Hi. So, Summerland 2020 release starring Gemma Arterton. She is one of my most favorite actress since the days of Prince of Persia. हर एक पर्सन के पर्सनैलिटी ट्रेट्स रहते हैं वो हमें उनके एक्टिंग में दिख जाते हैं या फिर वो इस तरह जिस तरह से पोर्ट्रे करते हैं हम उसे देख के हम थिंक करते हैं कि हम उसका फैन बनेंगे या नहीं बनेंगे। सेम मैंने बिलो द मैन डाउन के स्टोरी के बारे में भी कहा, कुछ स्टोरीज के भी ट्रेट रहते हैं जिनको देख के हम डिसाइड करते हैं कि मूवी अच्छी है नहीं है। कभी कभी मूवीज अच्छी होती है, कभी कभी अच्छी नहीं होती है, कभी कभी हम जस्ट एक इनर इंट्रोस्पेक्ट देखने के लिए भी, हमें पता होने के लिए भी वो मूवी देखते हैं। कभी कभी मूवी बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। सेम गोज टू द बिलो द मैन डाउन। क्या करेंगे, टाइम ही ऐसा, ऐसी वियर्ड मूवीज आ रही है। So, coming to the Summerland, a story about the history student and her life, her relationships, and her whole overall experience about life, her joy, her different moods तो नहीं कहूँगा, मतलब उनके जो अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स रहते हैं हर एक सिचुएशन के लिए, इसके बारे में एक स्टोरी है। द मेन प्लस पॉइंट एंड द मेन थिंग to tell and the main point to talk about this movie is Gemma Arterton's performance. She is brilliant, she is fantastic. जिस तरह से उन्होंने मूवी में हर एक इमोशन को मतलब प्रेजेंट किया है, उसी के साथ में जो पूरी की पूरी कास्ट है मूवी की, जो छोटे बच्चे का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, एक एडी मूर बोल के एक लड़की है, उसका कैरेक्टर जिस लड़की ने प्ले किया है, होल ओवरऑल दैट टाउन, जो मतलब पूरी की पूरी कास्ट है, जो एक प्रोफेसर का रोल जिस तरह से उस एक्टर ने प्ले किया है, एंड एट द सेम टाइम जो स्टोरी का स्क्रीन प्ले है एंड स्टोरी का पेसिंग है, एवरीथिंग इज पिक्चर परफेक्ट एंड इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। इट्स वन गुड एक्सपीरियंस टू वॉच दिस मूवी। अगेन कमिंग बैक टू द स्टोरी, ये स्टोरी है एक ब्रिलियंट हिस्ट्री स्टूडेंट के बारे में जो प्यार करती है एक दूसरी उसी के आई गेस क्लास की, दैट्स नॉट पर्टिकुलर इन दिस मूवी, क्लास की लड़की से, एंड समहाउ दे फेल इन लव विथ ईच अदर। शी लव्स हर अ लॉट, शी ऑल्सो लव्स बैक हर लॉट। बट हमें पता है कि सोसाइटी में ये सारे रिलेशनशिप्स एक्सेप्ट नहीं होते। सेम थिंग्स गो विद हर एंड हर पार्टनर, एंड एट द सेम टाइम शी सेज कि उसको शी वॉन्ट अ चाइल्ड। अगर they stay together, then physically they can't get a child with that what I'll say, with that bond they can't get a child. So she decides to stay away from her and she leaves her and she go away from her. Then after some time, कुछ टाइम के बाद में जेमा आर्टरटन का कैरेक्टर इस तरह से बन जाता है कि वो अकेली रह रही है एक जगह पे। अकेली रहते टाइम उसके सराउंडिंग में लोग किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, और ये लोगों को पता भी चल चुका है कि उसका रिलेशनशिप एक लड़की के साथ में है, तो उसको लोग विच बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसका हमारे हिंदी में, चुड़ैल या फिर समथिंग लाइक दैट, तो उसको विच बोलते हैं। गांव के लोग उन दोनों उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, इन सारे के सारे स्क्रीन प्ले में एक कुछ अच्छा खासा फनी एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। फिर उसके बाद में एक दिन उसके पास एक लड़का आता है विद लेटर कि मतलब इस तरह से सिस्टम है वेस्टर्न वर्ल्ड में, इस तरह से सिस्टम है कि जिनके पेरेंट्स वगैरह कुछ अपने बच्चों की केयर नहीं कर पाते या फिर वॉर में वगैरह चले गए, उनके पेरेंट्स फादर और मदर उनका ख्याल नहीं रख पाती है, तो सेम टाइम ऐसे बच्चों को अलग अलग अच्छे खासे फैमिलीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ऑन एज पर देयर नीड एंड एज पर रिक्वायरमेंट्ट्स। तो इस तरह की उनकी सिस्टम है। उसी के इसमें एक लड़का इसके पास आता है, जेमा आर्टरटन के जो कैरेक्टर है उसके पास आता है। एट द सेम टाइम शी इज डूइंग हर स्टडीज। वो बोलती है उसको मुझे नहीं चाहिए, बट देन अगेन इट्स लॉ एंड इट्स लाइक दैट कि समवन वांट टू सेंड दैट किड टू हर। कोई उसको, उस बच्चे को उसके ही पास भेजना चाहता है, ऐसा कुछ हमें थोड़ा सा फील होता है। उसके साथ में रहते रहते उसका बॉन्डिंग, स्टडीज के साथ में रहते रहते उसका बॉन्डिंग, एंड देन समहाउ दे कनेक्ट वेरी स्ट्रांगली, एंड देन बाद में ऐसी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है कि उनको अलग होना है, उसके जो पेरेंट्स है उसको लेके जाने वाले हैं। ये होते टाइम
जो एक पूरा का पूरा बिल्टअप है रिलेशनशिप के बारे में, मेन प्लस पॉइंट अगर मैं कोई भी मूवी देखता हूँ या फिर कोई भी मूवी के बारे में बात कर रहा हूँ, सबसे मेन चीज उसमें क्या रहती है, विथ स्टोरी जो कैरेक्टर बिल्टअप रहता है ना, वो सबसे मेन चीज रहती है। इसमें इतनी स्मूथली, इतनी परफेक्टली कैरेक्टर बिल्डअप है, और उसके लिए भी सबसे मेन रीजन जेमा अर्टर्टन का उनके एक्टिंग स्किल्स और उनकी एक्सपीरियंस ही मेन है। शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस, नो डाउट इन दैट। इमोशंस को पोर्ट्रे करने के लिए पहले आपको इमोशंस समझ में आने चाहिए। अगर कोई भी इमोशन आप पोर्ट्रे करना चाहते हो, then first you have to understand that emotion. It's a skill. That's acting, I guess. That's what acting. So ये होते होते आफ्टर सम टाइम शी रियलाइज कि जो वो बच्चा है उसके साथ में रह रहा है, वो बच्चा एक्चुअली में जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसी का है, उसकी एक्टिविटीज ये सारी चीजें, और फोटो देखने के बाद में एंड देन स्टोरी गोज ऑन एंड व्हाट हैपन्स एट द एंड इज प्रिटी sweet ending. It's pretty convincing at the same time, and it's a good overall movie. In case of acting, in case of screenplay, in case of how they deal with the characters. After that, इस मूवी में जो नाम दिया गया है समरलैंड, हम कंफ्यूज हो जाए समरलैंड क्यों, समरलैंड व्हाट इज समरलैंड। तो समरलैंड एक मेटाफर है एक्चुअली। इस तरह से चीज क्या बोलेंगे, स्काई में तैयार हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं ना मृगजल बोलते हैं, हम रोड की साइड पे वगैरह देखते हैं, मतलब पानी दिखता है हमें लेकिन वहाँ पे पानी एक्चुअली में रहता है। उसी तरह से जेमा अर्टर्टन इस चीज के बारे में स्टडी करी कि बहुत सारे टाइम से कहा गया है कि समंदर में एक पर्टिकुलर जगह पे कुछ एक प्लेस के ऊपर एक लैंड दिखता है कुछ सम टाइम के लिए। ऐसे लोगों ने बहुत टाइम से पहले लोग कहते आए हैं, और उसी से कुछ रिलेटेड स्ट्रक्चर्स भी लोगों ने वहाँ पे बनाए हैं, और उसी के बारे में स्टडी करते 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 ये सारा का बॉन्डिंग वगैरह उनका होता है, एंड उसी प्लेस को समरलैंड बोला गया है। एंड या एक चीज़ मुझे थोड़ी सी लगी कि जेमा अर्टर्टन का जो कैरेक्टर है वो इतना सीरियसली उसके बारे में स्टडी करता रहता है। एट द सर्टन पॉइंट मूवी में उसका मतलब फन ही कुछ कम हो जाता है, हमें लगता ही नहीं कि ओके ये इतना सीरियस ही पहले, बाद में इतना सीरियस नहीं दिख रही, सो इज इट जस्ट मूवी प्लेइंग अलॉन्ग विद इट, ऐसा लगता है। वट एवर इट इज, अपार्ट फ्रॉम दैट होल कंसेप्ट ऑफ द मूवी, होल स्क्रीन प्ले ऑफ द मूवी, होल theme of the movie, and what movie want to tell you is pretty clear. Movie want to tell you about relationships, movie want to tell you about how feelings are conveyed in those relationships, and movie pretty much delivers it thanks to all the characters played, all the actors played in this movie, all the cast, everything. They are absolutely brilliant, fantastic, and Summerland is a must watch. Do watch it, enjoy it, and learn about relationship. That's it. That's Summerland for me. If you have seen this movie, let me know in the comment box, and if you have not seen, then do watch it and let me know in the comment box. Milte, peace.